भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों और उनके परिवार वालों का कल्याण करें। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर आज हम रविवार व्रत की कथा सुनेंगे और साथ में भगवान सूर्य की आरती भी। तो रविवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह पड़ोसन के घर से आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर ले आती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी ही उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़ों को देखा तो वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंख फटी रह गई। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गाय का गोबर उठाया और अपने घर में ले गई। तभी अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन बहुत ही कुछ दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर लेकर चली जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती। लेकिन भगवान सूर्य को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा तो गाय ने सोने का गोबर किया था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत अधिक धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बहुत बुरी तरह जन भूल कर राख हो गई और उसने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा और सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर उड़ा गई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत हो गया राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को वापस लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोग राजा सहित धन धान्य से भरपूर हो गए। चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार से कथा संपूर्ण हुई। अब सूर्य देव की आरती सुनते हैं। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, रजनीपति महधारी, सतदल जीवन दाता, सडमक मन मुदकारी, हे दीन मणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव, नभमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हितकारी, सुखकारी, तेरी हम सब करे सेवा। जय 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 रविदेव, जय 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 रविदेव, कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा पारी, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी, हे सुरवर रविदेव,
जय 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 सूर्यदेव, जय श्री सूर्यदेव। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कथा और आरती संपूर्ण हुई। जय श्री नारायण भक्तों।